क्या राजनीतिक दल अब मुस्लिमों से दूरी बनाने लगे हैं? बीजेपी ने 0 तो कांग्रेस ने ना के बराबर दिए मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट। कितने प्रतिशत है राज्यों में मुस्लिम वोट बैंक? पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव का घमासान शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही पार्टी जातिगत वोट बटोरने के लिए उम्मीदवारों का भी उसी प्रकार चयन किया जा रहा है, जिससे उनको जितना हो सके उतना फायदा चुनाव में मिले। इसी के चलते बीजेपी और कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवारों से दूरी बनाने का फैसला कर लिया है, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने 0 तो कांग्रेस ने ना के बराबर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए है। बात करें यदि मध्य प्रदेश की, तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 7% है। इस तथ्य के बावजूद कांग्रेस ने केवल 2 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि बीजेपी ने अब तक किसी को भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने में कंजूसी दिखाई थी। हालांकि कांग्रेस ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, जिनमें भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट से आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील को टिकट दिया है। 2015 में उत्तर विधानसभा में आयोजित हुए सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान विधायक आरिफ अकील ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने मंझले बेटे आतिफ अकील के नाम की घोषणा कर दी थी। विधायक अकील की इस घोषणा के साथ ही उनके परिवार की आपसी फूट जाहिर हो गई थी। वहीं भोपाल मध्य विधानसभा सीट से आरिफ मसूद को उम्मीदवार घोषित किया है। आरिफ वर्तमान में कांग्रेस से विधायक भी है। अब यदि राजस्थान की राजनीतिक हलचल को देखें तो यहां भी मामला कुछ मध्य प्रदेश जैसा ही है। यहां कांग्रेस ने प्रत्याशियों की पहली सूची 33 और दूसरी सूची में 43 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए। इन 76 प्रत्याशियों में कांग्रेस ने 6 मुस्लिम प्रत्याशियों के नाम शामिल किए हैं। भाजपा ने पहली सूची में 41 और दूसरी सूची में 83 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। कुल 124 प्रत्याशियों में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। वैसे जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य की आबादी में मुसलमानों की संख्या लगभग 9% है। राजस्थान कांग्रेस के 6 प्रत्याशी मुस्लिम हैं। इनमें रामगढ़ से जुबेर खान, आदर्श नगर से रफीक खान, किशनपोल से अमीन कागजी, सवाई माधोपुर से दानिश अबरार, फतेहपुर से हाकम अली खान और पुष्कर से नसीम अख्तर इंसाफ शामिल हैं। इनमें से 4 प्रत्याशी रफीक खान, अमीन कागजी, दानिश अबरार और हाकम अली वर्तमान में कांग्रेसी विधायक हैं। नसीम अख्तर को पिछले चुनाव में भी पुष्कर से टिकट दिया था, लेकिन वे चुनाव हार गई। रामगढ़ सीट पर सोफिया खान के स्थान पर उनके पति जुबेर खान को प्रत्याशी घोषित किया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 6 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधित्व के नाम पर छत्तीसगढ़ गठन के बाद सिर्फ एक ही नेता का नाम सामने आता है। कांग्रेस ने 23 साल में 2 मुस्लिम नेताओं को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया, जबकि भाजपा ने किसी भी विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी को नहीं उतारा। छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आबादी की बात की जाए तो साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार प्रदेश में कुल आबादी की लगभग 2% आबादी मुस्लिम है। वहीं अब यह बढ़कर लगभग 3.5% हो गई है। यह काफी बड़ा वोट बैंक है। बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय का विधानसभा में प्रतिनिधित्व न के बराबर रहा है। बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की, तो कांग्रेस ने मोहम्मद अकबर अपना उम्मीदवार बनाया है, जो वर्तमान में भूपेश सरकार में मंत्री हैं। इन पर इस बार भी कांग्रेस ने विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। वह कवर्धा से चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य राज्यों का भी यही हाल है। मिजोरम में मुस्लिम उम्मीदवार ना के बराबर है। वहीं तेलंगाना में मुस्लिमों को दी गई 4 सीटों में से मुरादाबाद से पूर्व सांसद रहे मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस द्वारा जुबली हिल सीट तेलंगाना विधानसभा में प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी कामारेड्डी है, जिसका पूर्व मंत्री शबीर अली लंबे समय से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अन्य 2 सीट हैदराबाद ओल्ड सिटी से हैं। इससे यह साफ समझ आ रहा है कि राजनीतिक दल किस तरह से मुस्लिम उम्मीदवारों से दूरी बनाने लगे हैं। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।